हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। और स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बोर्ड में पढ़ाइए, तो प्यारे भाइयों, अभी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि थोड़ा सा बोर्ड में पढ़ाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, कैमरा की व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, जो कि पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। और मैं ये नहीं चाहता स्टूडेंट कि बोर्ड में पढ़ाने से ब्लर आए और मोबाइल पे उतना अच्छे से हाई क्वालिटी का वीडियो नहीं बन पाता। इस कारण से अभी कॉपी पेन पे चलता है, और जैसी व्यवस्था हो जाएगा तो कोशिश करूंगा स्टूडेंट एक अच्छा लेक्चर आपको देने का। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट पेन से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप समझने की कोशिश करेंगे। और ये लिखने का कार्ड ये है, चाहूँ तो मैं ना लिखूँ स्टूडेंट। कई बच्चे बोलते हैं सर बिना देखे पढ़ाइए। अच्छा, मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको वैसा बोलता चलूं और ऐसे हाथ पेन से लिखते चलूंगा स्टूडेंट, तो आप लोग उसको फिर लिखने में परेशानी समझोगे। और वैसे तो इसको वीडियो को रोक करके पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा विधिवत नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्रम से पढ़ाई करते रहें। आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगा स्टूडेंट, और प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलेंगे न्यू बैच में। तो आप लोग है ना, और पुराने वीडियो भी जो बच्चे पुराने वीडियो से तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सेम रहता है स्टूडेंट, कोर्सेस चेंज नहीं होता। एनसीईआरटी पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं, आप टॉपिक्स वही रहेगा, थोड़ा समझाने का तरीका बदल सकता है। ठीक है, वीडियो का क्वालिटी भी चेंज हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्टूडेंट आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस। यानी इसके पहले हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बताया था। क्रिस्टलीय ठोस को समझाया था स्टूडेंट कि जब कोई भी ठोस एक रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है और वो नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं तो वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। मतलब ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक अवयव आयन अणु या परमाणु एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। लेकिन जिसके रचक इकाई घटक अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूं कल का ये जो मैंने कराया था। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है स्टूडेंट उसका गलनांक निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसका गलनांक निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार से स्टूडेंट क्रिस्टलीय ठोस एक नियमितता दर्शाती है। मतलब एक उसके जो रचक इकाई घटक है नियमित क्रम से व्यवस्थित है तो नियमितता दर्शाएगी। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की बाहरी सतह अनियमितता दर्शाएगी। भीड़ में कहीं से भी आप देखो स्टूडेंट तो अनियमित रूप से दिखाई देंगे, लेकिन पंक्तिबद्ध व्यक्ति खड़े हैं वो नियमित रूप से दिखाई देंगे। ऐसे ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस। तो क्रिस्टलीय ठोस को स्टूडेंट चार भागों में बांटा गया है ना। पहला ठोस है आयनिक ठोस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसको अपन को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस स्टूडेंट पहले शब्द का अर्थ समझिए। आयनिक ठोस, अब जैसे मान के चलते हैं ठोस है, ठोस है स्टूडेंट, ठोस किससे मिलकर बना हुआ है? या तो हमने बताया रचक इकाई घटक में क्या कहते हैं, रचक इकाई घटक। रचक इकाई घटक में या तो आयन हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है ना, या तो धातु परमाणु हो सकता है, धातु परमाणु। इन्हीं चार के आधार पर चार भागों में बांट दिया गया। तो शब्द का अर्थ समझे। आयनिक ठोस मतलब ऐसे ठोस जो आयन से मिलकर बने होते हैं वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं, आयन होते हैं, वो स्टूडेंट कहलाते हैं आयनिक ठोस। इसका एग्जाम्पल है NaCl, CHCl, ZnCl2। ठीक है, जिनको आपको तैयार भी करना, याद भी करना है। NaCl सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये तीन आपको विधिवत याद करना है, क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस है। उसमें चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे देगा NaCl, बाकी तीन ऑप्शन अलग दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीरा, ग्रेफाइट और कुछ दे देगा जैसे कोबाल्ट है, निकिल है। तो चार ऑप्शन में आपका करेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, NaCl, CHCl, ZnCl2। मतलब Cl आप देखेंगे ये ऐसा आयनिक क्यों है प्यारे भाइयों, तो समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जब Na हमारा टूटता है, जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है, ये जब टूटेगा तो किस रूप में होगा स्टूडेंट, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव।
ये आयन के रूप में टूट गया, मतलब जो ये क्रिस्टल था वो आयन से मिलकर बना था। तो ऐसे ठोस पदार्थ जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं या जिनकी रचक इकाई घटक आयन होते हैं स्टूडेंट, वो कहलाते हैं आयनिक ठोस। सिंपल, समझ में आ गया। एग्जाम्पल में आपको तैयार करना है NaCl, CHCl, ZnCl2। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई या स्टूडेंट रचनात्मक इकाई धनात्मक व ऋणात्मक आयन होते हैं, वो स्टूडेंट के कहलाते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। सिंपल, समझ में आ गया। अब देखिए बोर्ड में पढ़ाने का मतलब क्या, यही चीज तो बोर्ड में भी बताया जाता है। अब आप समझने की कोशिश करें, है ना, और परेशान ना हो, बिल्कुल आप पढ़ें, है ना। आपसे वादा है कि आपको पूरा अच्छे से विधिवत पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग तैयार कर लें, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब बात करते हैं आयनिक क्लोराइड के लक्षण। चूंकि अब आपने एक चीज तो पढ़ ही लिया कि आयनिक ठोस किससे मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है। तो पहला स्टूडेंट तो यही होगा कि जो आयनिक ठोस है विपरीत आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। स्टूडेंट आयन दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। तो आयन से मिलकर बना है, इसलिए ये दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है ना। कौन कौन सा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक। अब स्टूडेंट आप फिजिक्स में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे फिजिक्स में, कि जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो कूलाम आकर्षण बल होता है। कूलाम का नियम है फिजिक्स में 12th क्लास में कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कूलाम आकर्षण बल होता है। इसलिए स्टूडेंट आयनिक ठोसों के बीच आवेशों के मध्य कूलाम आकर्षण बल कार्य करता है। तो दूसरा लक्षण यही है, ठीक है। पहला लक्षण क्या है प्यारे भाइयों, कि ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं। दूसरा है ये विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल होता है, ठीक है। बंधन बल, कूलाम आकर्षण बल, ओके। चलिए नेक्स्ट, आप NaCl नमक देखे होंगे, यदि उसको आपको, है ना, थोड़ा सा धक्का देना पड़ जाए तो वो किस रूप में टूट जाता है, वो भंगुर हो जाता है, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल के कण के रूप में टूट जाता है। जैसे मान के चलता हूं ये एक छोटा सा ढीला है NaCl का, है ना, इसमें ऊपर से थोड़ा सा आप हथौड़ा लगा दो तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में टूट जाता है। तो ये टूट जाता है मतलब स्टूडेंट इसमें भंगुरता का गुण होता है, मतलब पीटने पर ये अपने छोटे छोटे रचक इकाई घटक में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये भंगुर है। तो ये ठोस कठोर तो होते हैं किंतु भंगुर होते हैं। सिंपल है। तो तीन आप सिंपल समझ गए कि विपरीत आयन से मिलकर बने होते हैं, इनके बीच कूलाम आकर्षण बल होता है ना, कूलाम, और ये कठोर तथा भंगुर होते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी ठोस है जिनके बीच आकर्षण बल थोड़ा सा प्रबल होगा, उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा कि नहीं होगा, सिंपल है होगा। तो स्टूडेंट आयनिक ठोस में जो प्रबल आकर्षण बल होता है वो वैद्युत आकर्षण बल होता है, वो कूलाम आकर्षण बल होता है, और इसी के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब बात करते हैं गलनांक है क्या चीज। गलनांक क्या है प्यारे भाइयों, तो किसी वस्तु को हम यदि ताप देते हैं, गर्म करते हैं, यदि वो ठोस है तो धीरे धीरे करके वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो एक निश्चित ताप जिस ताप पर कोई ठोस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, वो उसका गलनांक कहलाता है। सिंपल है। एक निश्चित ताप, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, तो गलनांक कहलाता है। क्योंकि आयनिक ठोस के बीच आकर्षण बल प्रबल है इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखते हैं, इस कारण ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे यदि खुला छोड़ दो या कि स्टूडेंट उसको गर्म करो तो वाष्पित हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी वाष्पन ऊष्मा उच्च होती। अब अच्छा, वाष्पन ऊष्मा क्या है, एक निश्चित ऊष्मा यानी ऊर्जा का मान ही है जिस ऊष्मा पर वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए। NaCl यानी नमक को आप पानी में मिला दो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। सिंपल है। यदि नमक को अच्छा गर्म कर दो तो वो भी घुल जाएगा, सिंपल। लेकिन वो वाष्पित नहीं होगा। पानी और नमक का विलयन ले लो, आप उबालते जाओ, पानी वाष्पित हो जाएगा, लास्ट में केवल नमक बचता है। जैसे मान लीजिए सब्जी में आपके पास नमक कम है और सब्जी को यदि आप ज्यादा उबाल दो तो पानी उड़ जाएगा, तो नमक थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। ये होता है सिस्टमेटिक, ठीक है। या कि जैसे नमक ज्यादा है तो पानी डाल दो, क्योंकि नमक जो है वाष्पित नहीं होता, इसका कारण इसकी वाष्पन ऊष्मा उच्च होती है। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। अच्छा, ध्रुवीय विलायक स्टूडेंट समझिएगा, ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास H2SO4 का मान लीजिए आपके पास विलायक है, अब ये टूट करके H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव बनाएगा।
ऐसा करके 2s यहाँ पे ऐसा बनाता है, ठीक है। तो ऐसे विलयन जो कि आयनित अवस्था में उपस्थित होते हैं वो ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं, और इनको यदि मिला दिया जाए स्टूडेंट तो विलय हो जाते हैं, क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक व विलयन व गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। अच्छा, चालक और कुचालक में डिफरेंस क्या है? मतलब जिसमें विद्युत का सुगमता पूर्वक चालन हो सके, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके, वो विद्युत का चालन कहलाता है। तो जब ठोस रहता है नमक, उसमें करंट नहीं फैलेगा, लेकिन वो विलयन की अवस्था में हो जाएगा तो उसमें आसानी से करंट फैलेगा। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गया प्यारे भाई। तो क्या क्या सीखा आपने? पहला आपने सीखा आयनिक ठोस, ऐसे ठोस जो आयन से मिलकर बने होते हैं, जिनके रचनात्मक इकाई घटक आयन होते हैं, वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख लिया NaCl, CaCl, ZnCl2। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। इसके गुण, ये आयन से मिलकर बने होते हैं, इनके बीच कूलामाकर्षण बल होता है। अच्छा, कूलामाकर्षण बल होता है तो ये कठोर होंगे और भंगुर भी होते हैं। आकर्षण बल ज्यादा है तो गलनांकोत्सर्ग भी उच्च होगा, है ना। और इसकी वाष्पन ऊष्मा उच्च है तो ये वाष्पशील है, मतलब वाष्पित नहीं होते। इमेज बनाओ कि नमक वाष्पित नहीं होता, ऐसे आप तैयार कर लो कि नमक वाष्पित नहीं होता प्यारे भाई, तो ये अवाष्पशील है। ठीक है, ध्रुवीय विलायकों में विलय हैं, मतलब जो आयनित अवस्था में विलायक हैं उनमें विलय हो जाते हैं। आप 4 से 5 तैयार कर लो ना, मैं नहीं कहता कि सातों के साथ आप तैयार करो, 5 तैयार कर लो काफी है प्यारे भाइयों, 5 तैयार कर लो काफी है। ओके, तो 5 आप लोग इसका लक्षण तैयार कर लो। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, और ऐसे आप इमेज बनाओ अपने माइंड में। पढ़ाई करते समय स्टूडेंट उसको इमेजिनरी, मतलब एक प्रतिबिंब के रूप में आपके माइंड में उभरना चाहिए कि हाँ NaCl है, NaCl हम तो डेली यूज करते हैं। वो ठोस अवस्था में करंट उसमें नहीं फैलता, लेकिन गलित अवस्था में फैल जाता है, इसलिए ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत का चालन होता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आयनिक ठोस। दूसरा टाइप आपको पढ़ना है सहसंयोजी ठोस, इसके बाद आणविक ठोस पढ़ना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मिलता जुलता रहेगा स्टूडेंट। देखिए आयनिक ठोस में, यहां पर मैं आयनिक ठोस को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप बिल्कुल इमेज करेंगे, दोनों को इमेज करेंगे, आप दोनों को तैयार कर लेंगे। उसको तो लंबा समय लगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। देखिए ऐसे ठोस जो आयन से मिलकर बने थे तो आयनिक ठोस, और सहसंयोजी ठोस ऐसे ठोस जिनकी रचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। कितना सिंपल है प्यारे भाई। ऐसे ठोस जो आयन से मिलकर बने थे वो आयनिक ठोस, ऐसे ठोस जो परमाणु से मिलकर बने हुए हैं वो सहसंयोजी ठोस, और ऐसे ठोस जो धातु परमाणु से मिलकर बने हुए धात्विक ठोस, और ऐसे ठोस जो अणु से मिलकर बने हुए आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना, सिंपल है प्यारे भाइयों। ठीक, फटाफट तैयार करते हैं। तो ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई किससे मिलकर बनी है स्टूडेंट, ये संरचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु है, वो सहसंयोजी ठोस कहलाता है। परमाणु, ठीक है, क्या है संरचनात्मक इकाई, परमाणु। इसके एग्जाम्पल तो आपको तैयारी करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका, क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको तैयार ही करना है किसी भी दम पे, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका, ये कौन से ठोस हैं प्यारे भाइयों, ये सहसंयोजी ठोस है। ठीक है, इसमें कुछ और टॉपिक्स जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सहसंयोजी ठोस को और किस नाम से जानते हैं, तो नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। या क्वेश्चन आ जाता है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो सहसंयोजी ठोस को कहते हैं। अब देखिए सहसंयोजी ठोस है तो इसके बीच बंध कौन सा होगा, सहसंयोजी बंध होगा। ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। बंधन कैसा होगा स्टूडेंट, तो सहसंयोजी बंध होगा इसमें। ये कैसे होंगे, कठोर और भंगुर होंगे। देखिए कुछ डिफरेंस रहता है, जैसे आयनिक ठोस और सहसंयोजी, इसमें परमाणु है, परमाणुओं के बीच जो बंध है यहाँ पे सहसंयोजी बंध होगा। ये भी कठोर है लेकिन अति कठोर है। हीरा को आप कंपेयर करो कितना कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है कि नहीं। ग्रेफाइट, सिलिका तो अति कठोर है लेकिन भंगुर भी होते हैं। ग्रेफाइट आप हीरा नहीं देखे हो, चलो मैं भी अपनी अभी तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, ठीक है, आप भी शायद देखे होंगे या ना देखे होंगे, लेकिन ग्रेफाइट तो आपने देखा। ग्रेफाइट कहां देखा, पेंसिल पे देखा भैया, पेंसिल पे वो ग्रेफाइट है ना। पेंसिल के नोक जो होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, उसे आपने देखा। सिलिका आपने नहीं देखा, रेत है भैया, रेत। सिलिका क्या है, रेत है। ठीक है, रेत आपने देखा ना, वही सिलिका है। तो इनको यदि आप ठोक पीट दो अच्छे से तो वो थोड़ा सा भंगुर टूट जाते हैं, छोटे छोटे अणुओं के रूप में, परमाणुओं के रूप में। तो ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। इतना क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको तैयार करना हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका, और इसमें बंध कौन सा पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और इसे किस नाम जानते हैं, तो नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो आप लोग इसके लक्षण भी तैयार कर लें, सहसंयोजी ठोस के लक्षण। तो पहला तो ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अच्छा,
कंपेयर करते चलो आयनिक ठोस में। आयनिक ठोस में किससे मिलकर बने हुए थे? आयन से मिलकर बने हुए थे। चलिए क्लियर। इन ठोसों के मध्य जो सहसंयोजी बंध होता है, यानी सहसंयोजी बंध और सहसंयोजी स्टूडेंट यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजी ठोस है, सिंपल है, परमाणुओं के बीच। वहां पे कूलाम आकर्षण बंध है ना, यानी कूलाम आकर्षण बल के कारण बंध होता था। ठीक, वो कठोर था लेकिन ये अति कठोर है। लेकिन आयनिक ठोस भंगुर था, ये भी भंगुर है। ठीक है, नेटवर्क के कारण अत्यधिक उच्च गलनांक को क्वथनांक रखते हैं। अत्यधिक, आयनिक ठोस का गलनांक क्वथनांक उच्च था लेकिन इसका अत्यधिक उच्च है, मतलब ज्यादा मात्रा में। जितना कठोर होगा उसका गलनांक क्वथनांक उतना ही उच्च होगा। इतना आप मायने में सेट कर लेना। ठीक है, ये उच्च बाष्पन ऊष्मा के कारण अवाष्पशील होते हैं। अवाष्पशील मतलब बाष्पित नहीं होते, सेम है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। लेकिन अपवाद ग्रेफाइट तैयार कर लो कि सहसंयोजी ठोस अपवाद कौन सा है भैया? सहसंयोजी ठोस, सभी सहसंयोजी ठोस विद्युत और ऊष्मा के कुचालक है, लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट। लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करना कि ग्रेफाइट को बिजली में डाल दो और एक साइड से पकड़ लो भैया कि चलो पेंसिल की नोक से हम प्रैक्टिकल करते हैं। कभी मत करना। बिल्कुल विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है ग्रेफाइट, क्योंकि सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है ग्रेफाइट। लेकिन ये अपवाद है स्टूडेंट, अपवाद जिसे कहा जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। फटाफट तैयार करो एक बार लक्षण कि ये ठोस परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इनकी बंधन सहसंयोजी बंध होता है, अति कठोर और भंगुर होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, अति उच्च होता है, उच्च बाष्पन के कारण इन अवाष्पशील होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इतना क्लियर प्यारे भाइयों? तो सहसंयोजी ठोस के लक्षण भी आपको पता हो गया, क्लियर है, और सहसंयोजी ठोस की परिभाषा भी पता होगी। आशा और उम्मीद करता हूं भाई कि ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आता होगा। वीडियो को एक बार यदि समझ में आए स्टूडेंट तो दोबारा देखो, आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आएगा। अब बात करते हैं आणविक ठोस। कंपेयर करते चलेंगे, बिल्कुल सिंपल है यार। यदि आपसे आयनिक ठोस बन गया तो सहसंयोजी ठोस में परमाणु थे, आणविक ठोस में अणु है। सिंपल, कितना? आयनिक ठोस में आयन, सहसंयोजी ठोस में परमाणु, तो आणविक ठोस में अणु। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई, जिनकी इकाई परमाणु, सॉरी इकाई क्या होते हैं? अणु होते हैं। जिनसे मिलकर बना होता है वो अणु होता है, वो आणविक ठोस कहलाता है। ऐसे ठोस जिन क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बर्फ H2O, ठोस अमोनिया NH3, आयोडीन, ठोस मीथेन CH4, बर्फ तो आपने देख ही लिया, ठोस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ठोस ऑक्सीजन याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो आणविक ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आयोडीन, ठोस मीथेन, बर्फ। तैयार हो गया, आयोडीन, ठोस मीथेन, बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, ठोस अमोनिया। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। तो ऐसे ठोस जिनकी क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई, यानी ऐसे ठोस जो किससे मिलकर बने? अणु से मिलकर बने होते, तो आणविक ठोस कहलाते हैं। अब मेरे भाई ये लिखने का कारण ये होता है कि आप बिल्कुल, अब देखो ना, वीडियो को पुश करके बेहतरीन लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। नोट्स खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि आप अपना खुद का मेहनत करते हैं। ओके, चलिए, आणविक ठोस के लक्षण तो किससे बने होते? अणु से मिलकर बने होते। तो पहला लक्षण तो भाई आयनिक ठोस में हमने देखा था आयन से बने थे, सहसंयोजी ठोस में देखा था परमाणु से बने थे, तो आणविक ठोस में अणु से बने थे। ठीक है, पहला कूलाम आकर्षण वाला आयनिक बंध में, इसमें सहसंयोजी बंध, और इसमें स्टूडेंट वांडर वाल्स बल लगता है। कौन सा बल? अंतर कण बंधन बल जो होता है वो कौन सा होता है? वांडर वाल्स बल। मतलब कणों के बीच जो बल होता है वो स्टूडेंट वांडर वाल्स बल होता है। ठीक, लेकिन ये हल्के मुलायम होते, ठोस मुलायम होते। कैसे? ठोस, बर्फ का एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठोस मुलायम होते हैं और बर्फ आसानी से पिघल जाता है और आसानी से बाष्पित भी हो जाता है, आसानी से द्रवित हो जाता है ना। तो स्टूडेंट इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, सिंपल है। पानी के बर्फ से आप तैयार करो कि इसका कितना मुलायम होता है, तो ये मुलायम भी है, इसका गलनांक क्वथनांक भी निम्न है। ठीक है, और ये स्टूडेंट सामान्यतः बाष्पशील है, आपको पता है। जैसे ठोस है, बर्फ है, मान लीजिए, बर्फ को आप क्या करोगे? द्रव अवस्था में बदल दोगे और फिर इसको और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा? बाष्पित बदल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
ये निम्न बाष्पन के कारण बाष्पशील है। ध्रुवीय ठोस व अध्रुवीय ठोस क्रमशः ध्रुवीय व अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये ऊष्म और विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में। अब यदि बात करेंगे कि पानी की, तो भाई पानी नहीं है, ठोस बर्फ ही मान लीजिए आपका आणविक ठोस है। पानी पे मत जाना, कह दो पानी तो सर विद्युत का सुचालक है, तो भैया यहां से कुचालक कैसे हो गया? अरे ठोस बर्फ की बात कर रहे हैं, पानी की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसके आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, किससे किससे मिलकर बना हो भैया? किससे मिलकर बना होता है तो एक बार फटाफट रिवाइज करें। आयनिक ठोस आयन से मिलकर बना होता है। सहसंयोजी ठोस किससे? परमाणु से मिलकर बना होता है। आणविक ठोस किससे मिलकर बना हुआ है? तो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल तो आपको तैयार करना पड़ेगा। बताइए फटाफट। आयनिक ठोस के NaCl, CHCl, ZnCl2। आणविक ठोस के कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। आणविक ठोस के आयोडीन, ठोस मीथेन, ठोस बर्फ, ठोस अमोनिया। सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल बताओ। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। इन एग्जाम्पलों को अच्छे से तैयार कर लो। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? तो सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ऑब्जेक्टिव टाइप भी ऐसे के कराएंगे, चिंता नहीं करना, सभी कुछ करते चलो। इसके मतलब 20-25 ऑब्जेक्टिव हम जैसे ही ठोस कंप्लीट होगा पूरा विधिवत कराएंगे। ओके, तो ये आणविक ठोस के लक्षण भी आप लोग तैयार कर लिया करो, वीडियो पुश करो, नोट्स विधिवत बना लो। अगला अपना ठोस है स्टूडेंट धात्विक ठोस, आज का चौथा ठोस और लास्ट टॉपिक। ठीक है, धात्विक ठोस ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कापर, रजत, निकिल, आयरन। आयरन लोहा, है ना। तो जो भी धातु परमाणु से मिलकर बने होंगे धात्विक ठोस कहलाते हैं। सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, वार्षिक पेपर में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एनुअल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आपको अभी पूरा विधिवत बेसिक तैयार करते चलना है, सब कुछ। तो धात्विक ठोस क्या कहलाता है स्टूडेंट? ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? धातु परमाणु होती है, वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कापर है, रजत है, निकिल है, जिंक है, आयरन है। तो जितने भी आपके पास धात्विक धातु तत्व हैं वो सभी के सभी धात्विक ठोस कहलाते हैं। सिंपल है। अब ये ठोस स्टूडेंट धातु परमाणु से बना होता है। फिर एक लक्षण तो आप सिंपल तरीके से तैयार कर लोगे कि धात्विक ठोस किससे मिलकर बना हुआ है? धातु परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें बंध कैसा पाया जाएगा? धात्विक बंध पाया जाएगा। और ये क्या होंगे स्टूडेंट? अति मुलायम से अति कठोर, यानी कुछ तो मुलायम होते हैं लेकिन कुछ तो बहुत ही कठोर होते हैं। कुछ तो मुलायम होते हैं, जैसे सोडियम बात करें, सोडियम धातु है, थोड़ा सा मुलायम होता है, आप लोग देखे होंगे। और ऑस्मियम सबसे कठोर धातु ऑस्मियम है। तो अति मुलायम से अति कठोर। सोडियम को आप देखेंगे सिंपल तरीके से, यदि सोडियम को पानी में डाल दो तुरंत फूट जाता है। कहो तो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, अपने पास सोडियम था। ठीक है, तो सोडियम को स्टूडेंट क्या करेंगे, यदि पानी में डालते हैं तो विस्फोट करता है, तुरंत फूट जाता है, तुरंत क्रिया करके सक्रिय हो जाता है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। समझ रहे ना। तो आप प्रैक्टिकल मत करना, बिना उसके सेफ्टी के, बिना उसके टेक्निक के प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। नहीं तो पता चला पानी में आप डाल दिए और उछल कर आपकी आंखों में आ गया, अंधे हो गए। ऐसा मत करना प्लीज। ओके, तो सोडियम अति मुलायम, लेकिन ऑस्मियम यहाँ पे अति कठोर होता है, इसलिए धात्विक ठोस में अति मुलायम से अति कठोर होते हैं, ऐसा तैयार करना है। ये निम्न से उच्च गलनांक हुआ क्वथनांक रखते हैं, मतलब इनका गलनांक क्वथनांक निम्न भी होता है और उच्च भी होता है। बाष्पन ऊष्मा उच्च होता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धातु का लक्षण ही है कि ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अगाध वर्णनीय और तन्यता भी पाया जाता है, यानी इनको खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से चारों ठोस हो गए कंप्लीट। ठीक है, इन चारों ठोसों का डिफरेंस स्टूडेंट आप लोग एक चार्ट बनाएंगे, बेहतरीन ढंग से चारों का परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे, और इनमें कौन कौन सा बंधन बल पाया जाता है, गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सा आपको तैयार करना है। लेकिन एग्जाम्पल तो किसी भी दम पे तैयार होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। एग्जाम्पल किसी भी दम पे तैयार होना चाहिए, एग्जाम्पल को मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम्पल ही सब कुछ। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि अब ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। क्रिस्टलीय ठोस के चार प्रकार, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। आपको क्रम से स्टूडेंट पूरा सिलेबस कराया जाएगा। नोट्स स्टूडेंट आप लोग खुद से बनाते चलें,
बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप 100 रुपये में नोट्स देते हैं, हम नहीं ले पाएंगे। तो आप खुद से बनाएं, थोड़ा सा आप लोग खुद है मेहनत करें, आपको है ना सिस्टमेटिक ढंग से जब बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है कि यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 100 रुपये में आपको मिलेगा स्टूडेंट, सिंपल नोट्स रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, जो आप देख रहे हैं इसी प्रकार के नोट्स रहेंगे। ओके, तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, 9685299149। ओके, तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।